प्रिय, गुड इवनिंग। शाम के समय हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की क्लास में एक बार फिर से हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम और उसका 24 अध्याय 10वां वचन से आगे आज हम देखना आरंभ करेंगे और देखेंगे कि आगे वचन क्या कहते हैं, क्योंकि पौलुस फेलिक्स के सामने प्रस्तुत हुआ है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वकील है तिरतुल्लुस नाम का, जो इसने बड़े झूठे आरोप पौलुस के ऊपर में लगाए और कैसे उसने बताया कि ये मंदिर का शुद्ध करने वाला और यहूदी में बलवा करवाने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया यह पाया गया। तो इस प्रकार से उस पर इल्जाम लगाए गए और आगे उसी को हम देखेंगे कि कैसे उसके सामने में नालिश हो रही है। फेलिक्स के आगे पौलुस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। अब उसने भी एक संबोधन के साथ में अपनी बात को रखना आरंभ किया। पौलुस ने भी, मैं जानता हूं कि तू यहूदी जाति का इतने दिनों से हर एक विषय पे जो है वो तू न्याय करता आया है और तूने बहुत अच्छे न्याय किए हैं, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं और जरूर इसका सुनाम, फेलिक्स का सुनाम हर एक लोगों के जुबान पे, हर एक लोगों तक पहुंची होगी कि फेलिक्स जो है वो यहूदियों के लिए बहुत अच्छा न्याय करने वाला व्यक्ति है और इसके पास भी पहुंची। तो यहाँ पे इस वचन पे जो हम देखते हैं उससे ये पता चलता है कि जो सचमुच में सच्चाई के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से न्याय करने वाले लोग होते हैं, उनको बड़ा अच्छा सुनाम होता है। और जो लोग न्याय को दबाते हैं वो उनके नाम के बजाय, सुनाम के बजाय उनका उसके विपरीत हम देखते हैं कि बदनामी होती है। जैसे कोई झूठा आरोप को सच साबित कर देता है तो ये व्यक्ति जो है सही न्याय नहीं करता, ये तो झूठा साबित कर देता है, इसलिए उसके पास में जाना सही नहीं है। इसका न्याय जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, इसके सारी चीजें जो है सही नहीं है, इसलिए इसके पास में हम नहीं जाएंगे। इसलिए जब कभी भी बात करें तो सच्चाई के साथ में और सच के साथ में बात करें, क्योंकि मार्ग सत्य और जीवन वो है। तो मार्ग भी वही है, सत्य भी वही है, जीवन वही। सत्य वही बोल सकता है, झूठ से वही बच सकता है जो उसके साथ बना रहेगा, अन्यथा कोई नहीं बच सकता। तो उसने भी कहा कि मैं बड़े आनंद से भरा हुआ हूं कि तू बहुत अच्छा न्याय करने वाला व्यक्ति है, तू बहुत अच्छा न्याय करता है। उनका 11वां वचन, तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। अब ये बता रहा है घटना को कि भाई जब से मैं यरूशलेम में आया हूं उस दिन से अभी तक को लेकर के 12 दिन नहीं हुए हैं, 12 डेज नहीं हुए हैं, 12 दिन नहीं हुए है ना। फिर तो 21 के 27 को जब पढ़ेंगे तो वहां यरूशलेम में वह प्रवेश किया, वहां वो यरूशलेम में आया, उसके बाद 12 दिन नहीं हुए हैं। तो खुद पता कर ले, तो खुद लोगों को देख ले, पूछ ले, जब तुझे पता चलेगा, क्योंकि भाई तू न्याय करने के लिए बैठा है तो वो भी पता कर ले कि 12 दिन से ऊपर मुझे नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे ना मंदिर में, न आराधनालयों में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया। इन 12 दिनों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने मंदिर में या आराधनालयों में या नगर के किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते हुए पाया। कभी मैंने ऐसे नहीं किया। ये बोलते हैं कि मंदिर को अशुद्ध करना, ये बोलते हैं कि तूने बलवा किया, तो मैंने ना कभी मंदिर में, ना आराधनालय में, ना किसी भी व्यक्ति के साथ में कभी या भीड़ कभी मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मेरा काम तो बाहर। तो यहां मैंने अभी तक कुछ नहीं किया, खुद तू पता कर सकता है। और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ऐसे किया ही नहीं तो सच प्रमाणित करने की तो बात उठती नहीं है। ये इसको साबित नहीं कर सकते हैं, प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। क्यों? 25 25 के 7 को जब पढ़ेंगे, 25 के 7, जब आया तो जो यहूदी यरूशलेम में आए थे उन्होंने आसपास खड़े होकर उस पर बहुत से गंभीर आरोप लगाए जिनका प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है उसका प्रमाण भी तो होना चाहिए।
और सच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, झूठ को ही प्रमाण की आवश्यकता होती। तो वे प्रमाण नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि वो झूठ है। हर एक व्यक्ति झूठ का प्रमाण नहीं दे सकता। कलीसियाओं में ये बातें चलती हैं, चलते रहती, किसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने वो कहा। लेकिन एक बार मैंने जड़ में जाने का प्रयास किया कि किसने क्या कहा। सिर्फ एक बार अपनी जिंदगी में मैंने जड़ में जाने का प्रयास किया, तो पता चला कि उसने, किसी ने मुझे वो बात बोली थी कि इसने ऐसा ऐसा कहा था मुझे। मैं जब उसकी सच्चाई में जाने का प्रयास किया, तो उसके बाद किसने कहा था, उसने कहा। मैं उसके पास गया तो उसने बताया कि किसी और ने कहा। तो मैं उसके पास गया तो उसने बोल दिया कि भाई मैंने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं। जब तीनों को आमना सामना किया गया, तो पता चला कि बीच वाले ने ही बात को फैलाई और दूसरे का नाम ले आया। तो मैंने कहा कि भाई ये बातें आपने होती हुई देखी है क्या, जो आप बोल रहे हो? भाई क्या हुआ घटना? तो किसी का बुराई किया गया, मैंने उनको बुलाया। उनको जब बुला करके देखा, सामने सामना किया, तो बोला मैंने तो कुछ कहा ही। तो फर्स्ट में जो था वो फंस गया, है ना। तो कभी भी ऐसे आप बिना ठोस सबूत के किसी के ऊपर आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, ऐसे बोल नहीं सकते। लेकिन जो है ना, मसीही स्वभाव या मसीहियों का स्वभाव या और लोगों का भी स्वभाव ऐसे ही है कि बहुत जल्दी किसी के ऊपर में दोष लगाना, बहुत जल्दी हम दोष लगाते हैं, बहुत जल्दी हम बोलते हैं कि इसने ऐसा ऐसा किया, लेकिन उसका प्रमाण होना चाहिए। किसी के बोले हुए बात का कोई प्रमाण नहीं है। कई बार हम अपने आंखों से देखते हैं और वो झूठ हो जाता है ना। 14, परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूं कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं। जिसको ये लोग कुपंथ बोल रहे हैं, मैं उसी की रीति अपने बाप दादों के परमेश्वर यहोवा की सेवा कर रहा हूं। ये लोग जो बोल रहे हैं ये गलत है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि ये कुपंथ नहीं है, ये मेरे बाप दादों के परमेश्वर की सेवा है, जिसको ये लोग कुपंथ बोल रहे हैं, ये बात सही है। बाकी जो बात है मंदिर में बलवा, ये वो सब गलत। लेकिन एक बात जो है वो सही है, जिसको इन लोगों ने कुपंथ कहा है, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है, उन सब पर विश्वास करता हूं। जो बातें व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की किताब में लिखी हुई हैं, जिनको ये लोग नहीं मानना चाहते, मैं उन पर विश्वास करता हूं। मैं उनको जानता हूं, मैंने उनको पढ़ा है, मैंने उनको सीखा है। गुरु गब्रिएल के चरणों में बैठ करके पढ़ने और सीखने वाला इंसान ऐसे मूर्ख थोड़ी होगा। बहुत बड़ा नाम है ना। और उसके पास बैठ करके ये शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, इसने व्यवस्था की, उसका सामना कर पाना, जो कि भाई उसी व्यवस्था या उसी भविष्यवाणी की किताब में लिखा है कि एक व्यक्ति आएगा जो कुंवारी से जन्म लेकर के आएगा, और वही तो यीशु मसीह है। ये साबित कर सकता था, लेकिन उनके पास उस झूठ का कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि यीशु मसीह सत्य है, इसलिए उसके सत्य का प्रमाण है। उसकी भविष्यवाणी सत्य है, इसलिए उसके सत्य का प्रमाण है, जो यीशु मसीह में आकर के पूरी होती है, और उसको कोई झूठला नहीं सकता। आज ये दुनिया ये बोल सकती है कि मसीही धर्म का प्रचार ना किया जाए, लेकिन ये नहीं बोल सकती कि मसीही धर्म झूठ पर आधारित है, क्योंकि जितनों ने उसकी खोज करने का प्रयास किया, मुंह से बोल सकते हैं, लेकिन आप प्रमाण दो ना कि ये गलत है या ये झूठ है, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उसका प्रमाण है। वो जगह, वो नगर, वो स्थान, जहां जहां चले गए वो स्थान, जहां जहां यीशु मसीह गया वो स्थान, जहां जहां प्रचार किया गया वो स्थान, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, केवल बाइबल ही नहीं परंतु इतिहास भी बात करती है। तो ये सारी चीजें सबूत के तौर पे हैं, प्रमाण है उसका, लेकिन झूठ का कोई प्रमाण नहीं होता। यहां पे जो झूठ बोला गया उसका प्रमाण तो दो आप, उसका कोई प्रमाण नहीं। पवित्र वचनों पर पौलुस का विश्वास जैसे निर्भान, अचूक और सब बातों में भरोसेमंद अंतिम दिनों की कई धार्मिक शिक्षकों के विपरीत है, जो सिर्फ नबियों और व्यवस्था की पुस्तकों की कुछ बातों पर विश्वास करने का दावा करते हैं। ये लोग कुछ बातों पर विश्वास करने का दावा करते थे, ये जो लोग थे, लेकिन सभी वचनों पर विश्वास करें। कुंवारी से जन्म लेकर के आएगा तो आया ना, विश्वास करो। मसीह के मस्तिष्क और आत्मा के हैं,
जो मसीह यीशु के हैं ना, तो उसी के हैं। मत्ती 5:18 पढ़ लीजिएगा। और प्रेरितों के काम 2, प्रेरितों के काम में यदि देखें तो दूसरा तीमुथियुस 3:16, पहला पतरस 1:11। जब हम इन वचनों को पढ़ेंगे तो निकलेगा कि सब बातों पर परमेश्वर के हर एक वचनों पर विश्वास करना है। केवल एक वचन नहीं कि अरे उसने बोल दिया कि हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले तो वही होना चाहिए, नहीं। उसके बाद भी वचन है, उस पर भी विश्वास करना, उस पर भी भरोसा करना। 15वां वचन, और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। ये लोग खुद विश्वास करते हैं कि धर्मी अधर्मी दोनों जब अंत का दिन आएगा तो दोनों जी उठेंगे। मैं उस पर भी विश्वास करता हूं, क्योंकि मुझे उसी पर विश्वास करने के लिए तो बुलाया, उसी की आशा रखने के लिए तो मुझे यीशु मसीह का लहू दिया गया। मैं निराशा में जीवन नहीं बिताता, मैं आशा में जीवन बिताता। धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना निश्चय, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा तो उसके साथ धर्मी अधर्मी भी जिलाए जाएंगे। मत्ती 25:46 पढ़ लीजिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 और 18 ये भी पढ़ लीजिएगा। दानियल 12:2, यूहन्ना 5:29, प्रकाशित वाक्य 20:6-14, यूहन्ना 5:29। ये सारे वचनों को आप पढ़िएगा, तब पता चलेगा कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना क्यों है, क्योंकि वहां लिखा है, बाइबिल बताती है कि धर्मी अधर्मी दोनों जी उठेंगे। इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं, उस पर आशा रखता हूं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना निश्चय ही है न्याय के लिए। प्रकाशित वाक्य 20:6-14 में जब आप 6 से 14 पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि न्याय के लिए उनका जी उठना जरूरी है। वो जी उठेंगे तभी तो उनका न्याय होगा, और तभी तो नर्क और स्वर्ग की बातें होंगी। हालेलुया। तो हम में से बहुतेरे हैं जो धर्मी और अधर्मी का जी उठने यदि विश्वास नहीं करते तो विश्वास करना आरंभ करें, क्योंकि बाइबल में धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना है। केवल पवित्र आत्मा के दान और दानों से भरना नहीं है, परंतु आशा रखनी है कि अंत का जब दिन होगा तो मैं धर्मी में गिना जाऊंगा और मुझे स्वर्ग मिलेगा। यदि ये आशा नहीं है तो हम बर्बाद हैं, और यदि ये आशा नहीं है तो हमारा मसीही कहलाना व्यर्थ है। पौलुस ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आशा रखता हूं धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना तय है। हालेलुया। इसलिए धार्मिकता का जीवन जिए, क्योंकि अंत का जब दिन होगा तो हमारा न्याय